आगामी 28 फरवरी को दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव हो रहे हैं। दिल्ली में 5 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, जिनमें एक शालीमार बाग वार्ड 62N पर कांग्रेस की प्रत्याशी ममता आर्य के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर चौधरी अनिल कुमार, देवेंद्र यादव, अलका लांबा, जयकिशन, कमलकांत शर्मा आदि सहित और जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल सहित अनेक नेतागण मौजूद थे। इन सभी नेताओं ने कांग्रेस को जिताने के लिए आए हुए सभी लोगों का आह्वान किया। सर, आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या लगता है कि कितना जोश नजर आ रहा है और किस तरह से जीत की तरफ बढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि पूरा कांग्रेस परिवार इकट्ठा है। ना केवल कांग्रेस परिवार, मेरे गांव और इस शालीमार बाग के हमारे इस वार्ड के तमाम आम जनमानसों ने भी अपना आशीर्वाद हमारी इस बिटिया को, बहन को दिया है, जो ममता कांग्रेस की उम्मीदवार है। देखिए, ये 5 इलेक्शन जो वार्ड इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, ये हार जीत से कोई ज़्यादा फर्क भाजपा के मेयर पे नहीं पड़ने वाला है, ना अरविंद की कुर्सी पे पड़ने वाला है। पर ये चुनाव ज़रूर विपक्ष की आवाज़ को मजबूताई देगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में जो दिल्ली की स्थिति हुई है, जो दिल्ली और गंदगी में अटी रही है, और जो जनता त्रस्त है, सवाल पूछती है कि स्वच्छ भारत का नारा मोदी जी ने दिया, दिल्ली का बेटा सेवक अरविंद ने कहा, क्या कर दिया आपने दिल्ली को? जगह जगह गंदगी, पूरे विश्व में दिल्ली की पहचान सबसे बदबूदार और सबसे प्रदूषित शहर के रूप में हुई है। तो कौन जिम्मेवार है? ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। एमसीडी में आए दिन झगड़े दिखाने की कोशिश की जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों सरकारी सत्ता में आखिर क्यों आप एफआईआर नहीं कराते, जांच के लिए क्यों नहीं लिखते? भाजपा कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो एमसीडी में 15 साल से भाजपा है, तो वोट क्यों दें? कंगाल कैसे हो गई एमसीडी? यदि आज एमसीडी कंगाल है तो उसका दोषी कौन है? भाजपा? मोदी जी दोबारा जीत करके आए हैं। तो मैं समझता हूँ भाजपा को तो ये अधिकार ही नहीं है कि वोट मांगने का। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन 5 सीटों पर जीत कर भाजपा का कोई मेयर हट नहीं जाएगा कुर्सी से या बन नहीं जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना अरविंद की कुर्सी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, कांग्रेस के लोग जीतेंगे तो आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो दर्द है, इनको एक सबक होगा और ये लोग विपक्ष की आवाज़ उठाएंगे और इन हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हमने आज यहाँ शालीमार बाग में जो माहौल देखा है, जो दर्द है, ये स्वाभाविक रूप से जनता अपना सपोर्ट दे करके हमें बताती है। और यहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ममता जी जीतेंगी और कांग्रेस तो जीतेगी, विपक्ष जीतेगा और प्रश्न पूछने का अधिकार ममता के पास होगा। 5 सीटों पे जो उपचुनाव है, कि क्या लगता है कि 5 सीटों पे जीत होने के बाद अगला जो चुनाव आएगा उसमें ताकत मिलेगी? पहले हम 5 चुनाव जीत करके विपक्ष को मजबूत करेंगे और ये लोग विपक्ष में रहते हुए आवाज़ बुलंद करेंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये 5 चुनाव इन लोगों के लिए सबक होगा जो पिछले 15 साल में एमसीडी में बैठे हैं और 7 साल से दिल्ली में बैठे हैं। यानी कि क्या करना चाहेंगे जनता से आप? मेरा ये कहना है, एक ही अपील है कि ये 5 एमसीडी के चुनाव भाजपा को या उनके मेयर को कोई हटाने का काम नहीं करेगा, उनका मेयर रहेगा। लेकिन 5 चुनाव जीत करके भाजपा को एमसीडी को प्रॉफिट में लेके आने वाली नहीं है। 5 सीटें हारने के बाद कोई अरविंद केजरीवाल की गद्दी नहीं चली जाएगी। तो लोगों को साथ यही मेरा आग्रह रहेगा कि आप 5 सीटें कांग्रेस और विपक्ष को जिताएं, जिससे कि इनसे सवाल पूछने का मादा कांग्रेस पार्टी रखती है और वो पूछेगी और इनको हम जगाने का काम करेंगे, हम सोने नहीं देंगे। अच्छा अनिल जी, आपके आने के बाद वाकई कांग्रेस में काफी परिवर्तन आया, वाकई बड़ी मनोबल भी मजबूत हुआ, कार्यकर्ताओं को बड़ी ताकत से कांग्रेस अखबारों में टीवी में नजर आ रही है। लेकिन वोट बैंक की बात करें तो वो आम आदमी जो छिटक गया था, ठेले वाला गरीब आदमी, वो वापस आ जाएगा? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये मेहनत है। आपने लॉकडाउन में देखा जिस तरह से एक कार्यकर्ता ने रसोई हो, राशन हो, सबकी मदद की है। और देखिए, कांग्रेस की यही खूबसूरती है। चुनाव के परिणाम, हार जीत अलग बात है, लेकिन जनता की उम्मीदों पे, उनकी कसौटी पे खरा उतरना बड़ी बात होती है। कांग्रेसी सेवा भाव के साथ सड़क पे हैं, 1 साल से सड़क पे हैं। और जो कमियां खामियां हैं एमसीडी में भाजपा की या दिल्ली में केजरीवाल की मुख्यमंत्री रहते हैं, उनको हम उजागर कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 5 सीट कोई भाजपा हारेगी तो उनका मेयर नहीं हटेगा, और यदि वो जीत गई तो कोई एमसीडी को वो प्रॉफिट में लेके नहीं आएंगे। वैसे ही अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हैं तो केजरीवाल की गद्दी नहीं जाएगी या जीतने के बाद उनका मेयर नहीं बनेगा। लेकिन दोनों सरकारों से प्रश्न पूछने के लिए जो विपक्ष की आवाज़ होनी चाहिए, कांग्रेस के निगम पार्षद चुन के जाएंगे तो वो जरूर बनेंगे और वो सवाल पूछेंगे। बहुत
निश्चित ही एक एक घर में जाकर एक एक दरवाजा खुलवाकर लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश करेगी, उनकी समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करेगी और उनके जो दिल है उसको छूने का काम करेगी। पिछले काफ़ी समय से ममता जी लगातार लोगों के संपर्क में है और जिस तरीके का रिस्पॉन्स ममता जी को, भाई हरिकिशन जी को, हमारे भाई त्रिलोक जी हैं जो 2-3 महीने से यहाँ लगे हुए, मुदित जी हैं, ये सब एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि निश्चित ही हम ये जो है जो लोगों सीट की है भावनाओं के लगातार ऊपर भाजपा खरा और उतरने रामन की कोशिश खेमे करेंगे। में लगातार रही है, कांग्रेस यहाँ से कभी नहीं। क्या लगता है कि किस तरह का जोश नजर आ रहा है कि आपको जीत की तरफ ले जाएगा? देखो, जिस तरह आज लोगों ने साथ दिया, इतने समय तक बैठे रहे गर्मी में बाहर, तो जीत का तो पूरा हमें विश्वास हो गया है कि हम ही जीतेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा जो आज तक यहाँ पे कांग्रेस सरकार आई नहीं है। वार्ड की कौन कौन सी मुख्य समस्या है? वार्ड की मुख्य समस्या है महिलाओं की जो सेफ्टी है, साफ सफाई है, गंदगी जो यहाँ फैला रखी है, ऊपर से फिर निगम के जो कर्मचारी हैं वो धरने पे बैठे रहते हैं, उनका जो वेतन है वो नहीं मिल रहा है। ये सब वार्ड की मुख्य समस्याएं हैं। उसके साथ जो गलियां हैं, नालियां हैं, सब टूटी फूटी पड़ी हैं, उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। जो यहाँ के सीवर हैं उनसे पानी बाहर निकल रहा है, वो सब मुख्य समस्याएं हैं यहाँ की। आप लोगों से मिल रहे हैं, आपको लोगों ने वादा किया है? हाँ, जैसे लोगों से मिल रहे हैं, सब अपना अपना बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कितनी समस्याएं आई हैं। जो सरकार इतने दावे करती थी कि हम ये कर देंगे, हम सब साफ सफाई रखेंगे, हम दिल्ली को इतना साफ कर देंगे, प्रदूषण रहित कर देंगे, वो सब झूठे वादे वो लोग बता रहे हैं कि अब जो वादे किए थे वो सब झूठ निकला है। और उन्हीं पे लोग बता रहे कि जब कांग्रेस सरकार थी इतना कभी कुछ नहीं हुआ कि कभी निगम को सैलरी ना मिली हो या कभी निगम का कर्मचारी धरने पे बैठे हो या कभी परेशान हुए हो। ऐसा कुछ कांग्रेस की सरकार में हमने तो देखा नहीं। और अब जो हाल है वो तो आप सबको दिखाई दे रहा है, किसी भी न्यूज़ चैनल पे देख लो, कहीं ना कहीं धरने पे हर समय निगम कर्मचारी बैठे रहते हैं। क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि एक बार हमें मौका ज़रूर दीजिए। ये 1 साल के लिए उपचुनाव है, उसमें आप देखिएगा जो आपका जो आज के क्षेत्र का हाल है, जो गंदगी है, जो बुरा हाल हो चुका है, कहीं भी देख लीजिए, महिलाओं के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। हम उस पर पूरा कार्य करेंगे और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो अगली बार आपका जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। बहुत बढ़िया मैडम। योगेश जी की धर्मपत्नी शालीमार बाग 62 से चुनाव लड़ रही हैं। योगेश जी कांग्रेस के बड़े पुराने कर्मठी कार्यकर्ता, लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे और इनके विषय में एक बात कही जाती है कि इनका इरादा हमेशा रहा हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। जब कई लोग जोड़ रहे थे ये नहीं छोड़ी और इसी वजह से इनको इनाम इकराम में ये टिकट मिली। क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे योगेश जी? सबसे पहले तो आज सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर चारों तरफ गंदगी है और एमसीडी कर्मचारी जो बेचारा कोरोना काल में भी उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए सफाई की है, नालियाँ साफ की, कूड़ा उठाया, उसने अपने घर परिवार को छोड़ के देश के लिए समर्पित कर दिया अपने आप को। उनको सैलरी नहीं मिले बेचारों को, उनको राशन मिलना बंद हो गया है। अगर राशन नहीं मिलेगा तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं करेंगे। रहा बात एमसीडी का, उसके बाद डॉक्टर जिन्होंने कोरोना पेशेंट को अपने हाथों से छुआ, इधर उधर किया, उन बेचारों की भी हालत ये हो चुकी है कि उनको सैलरी नहीं मिली। और बात करता हूँ मैं जिस डिपार्टमेंट से मैं हूँ DCC, उन्होंने भी कोरोना काल में एक योद्धा के तौर पे काम किया। हाँ बिल्कुल पूरा, आज उनको भी सैलरी मिलनी मुश्किल हो गई है। तो हम इन मुद्दों को लेकर कि भाई जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप तो लोगों से मिलजुल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आज पहली बार मेन चुनाव में भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी है। कैसा लग रहा है जनता का रुझान आपको? आम आदमी भी शामिल है इस समय सत्ता में, बीजेपी भी शामिल है, तो कांग्रेस वालों को कैसा लग रहा है माहौल? कांग्रेस वालों को माहौल लग रहा है जी बहुत अच्छा। जी सत्ता में बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो कुछ टाइम के लिए आए थे कि भाई लोगों को झूठे वादे किए, हम आपको मकान बना के देंगे, हम आपको ये करके देंगे, मतलब कि झूठे दिलासे दिए। लोग जहाँ भी जाते हैं लोग खुद ये कहते हैं कि जी बस अब बहुत और नहीं, कांग्रेस दोबारा। आपको लगता है कांग्रेस की वापसी? बिल्कुल होगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।
नीति का आप चर्चित और आकर्षित चेहरा हैं। हम पूछना चाहेंगे कि आपके यहाँ आ जाने से कितना ज्यादा आपको लग रहा है कि मुद्दे जो है राजनीति निगम के जुड़े हुए, किन मुद्दों पे कांग्रेस काम करना पसंद करेगी? देखिए, मैं अगर यहाँ पर हूँ या ममता जी हैं, नगर निगम गली की साफ सफाई, कूड़ा गंदगी से लेकर अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ये चर्चे पर लाएंगे कि किसान का मुद्दा, पेट्रोल डीजल का मुद्दा, बेरोजगारी, तो जवाब देने के लिए अलकलामा बैठी है। हर स्तर पर इन्हें घेरेंगे, कहीं से भी बचकर नहीं जाने देंगे, है ना। तो अभी हम लोगों ने पहल की है और खुली चुनौती दे रही हूँ भाजपा को भी और आम आदमी पार्टी को भी। खुली चुनौती पहले दिन से है। ये 15 दिन चुनाव को अपने सिर्फ पैसे, सत्ता और बल के दम पर मत जीते, मुद्दों पर आइए और जिस मुद्दे पर, जिस स्तर पर कहेंगे खुली चुनौती दे रही हूँ, तैयार हो जाइए और आ जाइए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस अपने शासनकाल का तुलना आपसे करने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं? अलका जी, यहाँ पे बहुत सी महिलाएं शालीमार बाग में पढ़ी लिखी, मैं जानता हूँ आपको बड़ा पसंद करती हैं, आपके इंटरव्यू वगैरह टीवी खोल के ये ऑनलाइन सुनती हैं। उन महिलाओं को ममता जी के लिए फिलहाल क्या कहना पसंद करेंगी? देखिए, मैं कहूंगी ममता जैसी बहनों को आगे आने का अवसर श्री राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण देकर किया और शीला दीक्षित जी आज हमारे बीच में नहीं रही, उन्होंने 50% का अधिकार इन बहनों को दिया, जिसकी वजह से ममता जैसी या हमारी और बहनें नगर निगम में है, मेयर पद पर पहुंची। ये कांग्रेस की देन है, जिसे भूलना नहीं चाहिए। तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच और नजरिया क्या है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है, ये साबित हमें करने की किसी को जरूरत नहीं है। पर मुझे लगता है ममता जी ने ऑलरेडी, हम लोगों ने इनको टिकट का जो मेन मकसद था देने का, ये था कि ममता जी पहले से ही अपने इलाके में महिलाओं में उनके मुद्दों को लेकर बहुत सक्रिय रही हैं और समय समय पर बेशक हम विपक्ष में हैं, सदन में ममता जी आज नहीं है, पर सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। तो मुझे लगता है ममता जी जैसी आवाज अगर सड़क से सदन में पहुंचेगी तो विपक्ष को एक मजबूत आवाज देने का काम करेगी। और मुझे लगता है 2022 के जो चुनाव, जिसको अभी तक भाजपा आम आदमी ने गंभीरता से नहीं लिया, अब लेना शुरू करेगी, क्योंकि ये परिणाम इनकी 22 की कुर्सी हिला सकते हैं नगर निगम में। बहुत धन्यवाद।